ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, हाथ कारडे दिल यारडे। बच्चे तुम्हारा हाथ जो है ना काम की तरफ रहे, लेकिन दिल वो सच्चा यार शिव बाबा की तरफ रहना चाहिए। हाथ कारडे दिल यारडे। कार्य करते हुए भूलता है ना बाबा, वो नहीं भूलना चाहिए ना। याद रखो, करण करावन हार खुद बैठ के करा रहा है तो कैसे भूलेगा। फिर आज बाबा ने कहा, हाथमताई का देखो बच्चे दिखाते हैं, कहते थे मुंह में मुंह लरा डाल दो। बच्चे तो मुख में मुंह लरा डालेंगे ना तो माया जीत बन जाएंगे, माया को जीत लेंगे, फिर माया नहीं आएगी। हाँ, मुंह में मुंह लरा डाला माना अंतर्मुखी रहना, माना मन का भी मौन और मुख का भी मौन, फिर जो है माया नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ अलाउद्दीन का भी खेल दिखाते हैं। देखो बच्चे, हाँ ठगा किया और वाह खजाना मिल गया। तुम बच्चे भी अब ठगा करते हो ज्ञान योग का, और तुम्हें स्वर्ग का कितना बड़ा खजाना मिल जाता है। तो ये सब बच्चे तुम्हारे ही यादगार हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज मुरली में गीत था, कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। आज हम सवेरे सवेरे आदमपुर सेंटर से, बाबा के आदमपुर सेंटर से, हाँ मुरली मंथन कर रहे हैं। बहुत विशाल आश्रम त्रिमंजिला बनाया है। हाँ, उसकी छत से मुरली मंथन कर रहे हैं। यहाँ सावित्री बहन, कविता बहन, अन्य अन्य 3-4 और बहनें रहती हैं। भाई वंडरफुल, सारे बहुत एक्टिव, सब में यूनिटी और बड़े प्यार से सेवा उठा रही हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कौन आया सवेरे सवेरे? शिव बाबा आया। ये संगम के सवेरे पे आके सारी दुनिया को पलटाने के लिए आया। फिर बाबा ने कहा, ये आत्मा ही है जो धारणा करती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाती है। तो सारा दिन, जैसे परसों बाबा ने कहा था ना, हाँ कि बच्चे 8 घंटा जो आत्ममानी रहता है वो है वास्तव में खुदाई खिदमतगार। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर वक्त, मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। इतना नशा चढ़ा हुआ हो इसका, उससे फिर बाबा स्वतः ही याद आएगा। आज बाबा की महिमा भी बहुत आई। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं कौन हूँ। देखो भोले बाबा आए हुए हैं, भोले बाबा आए हैं तो सब, अगर भोले बाबा बोलते नहीं आकर के तो सब बच्चों का संकल्प चलता है सामने बैठे हुए कि अभी बाबा भोले बाबा बोलेंगे, अभी बाबा सुनाएंगे, बोले कि बोले सुनाएंगे। बच्चे ये भी याद की यात्रा हुई। जब बाबा की पधरामणी होती है, सब बाबा पर बुद्धि होती है, बाबा बोलेगा, बाबा सुनाएगा, ये भी याद की यात्रा। शिव बाबा ही याद है ना। फिर बाबा ने कहा, ये सारी दुनिया में एक ही ऐसा होगा जो बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने कहा, मैं आया हूं तुम सबको हसीन बनाने। हाँ, कितना बड़ा बाबा ने कार्य कर रहे हैं हम बच्चों को पावन बनाने का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 5000 वर्ष पहले के मुआफिक मैं आता हूं और तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, तो तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। कलप कलप आकर जिन बच्चों ने वर्षा लिया था वो अब फिर ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते माया भुला देती है। अरे बच्चे कैसे भूल जाते हो? जो 21 जन्मों का वर्षा देता है बाबा, उसको कैसे भूल सकते हो? भले माया कितना भी जोर करे, घड़ी घड़ी बाबा को दिल से याद करते रहो। हाँ, बाबा ने कहा बस एक ही तरीका है, माम एकम याद करो। बच्चे तुम्हारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, ये नहीं कि कहो कुछ और करो कुछ। हाँ, बाबा ने कहा फिर तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। तो बाबा ये पढ़ाई पढ़ाता है तो इस पढ़ाई को तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। ये पढ़ाई तुम्हें विश्व का मालिक बनाएगी। देखो बच्चे, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तुम 2 जहां के मालिक, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा ने कहा जब पवित्र बन जाएगी आत्मा, पवित्र बनते बनते फिर ये पतित शरीर छूट जाएगा, फिर पतित शरीर में नहीं रह सकती।
बाबा ने कहा पवित्र आत्मा को फिर पवित्र शरीर चाहिए, और बगैर याद के बच्चे तुम आत्माएं पवित्र बन नहीं सकती। सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए याद की यात्रा जरूर चाहिए। अभी तुम ये ज्ञान मिलता है, तुम हो ज्ञान के, ये ज्ञान का भी तुम्हें खुशी है। देखो बच्चे, ये ज्ञान की बाबा याद की भी यात्रा के ज्ञान देते हैं तुम्हें, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाबा सृष्टि के, बाबा की आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा है, इसलिए उसको नॉलेजफुल कहते हैं। और नॉलेजफुल आके बाबा तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बनाते हैं। हाँ, तो तुम्हें इतना कितना ना इस ज्ञान की मस्ती में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, सिवाय याद के तुम पावन बन नहीं सकते। इसलिए बच्चे अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पाप रह जाएंगे, पाप भस्म नहीं होंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। वापस घर जाने का टाइम है। अब बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले पावन बनना है। पावन बन के ही वापस घर जाएंगे, नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा ये थोड़ा समय है, अब बस हम गए कि गए उस नई दुनिया में, वो निकट आ गई है, अब उस दुनिया में जाने का समय आ गया है। तो अब बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। जितना बच्चे तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तुम उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम दिल और जान और सिक और प्रेम से गवाया हुआ राज्य फिर से पा रहे हो। राज गवा बैठे थे और फिर से पा रहे हैं। किस तरीके दिल व जान, सिक व प्रेम, उससे तुम ये राज पाते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या करते हो। देखो बच्चे कैसे कैसी परिस्थितियां आती हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक को मार देते हैं। ये है ही दुखधाम, दुखों की दुनिया। सतयुग में तो देखो बच्चे सुख धाम है, वहां तो अथाह सुख होंगे, किसी की अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहां तो परिस्तान होगा। नई दुनिया परिस्तान, जमुना के कंठे पे तुम्हारे महल होंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे अब वो तुम्हें मैं पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं, तो तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बनती है। वहां पर आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है, दोनों ही पवित्र बन जाते हैं। तो उससे अब तुम्हारा समय आ गया सब आत्माओं को वापस ले जाने का। देखो बच्चे, ये बड़े बड़े सूर्य, चांद, तारे, सब बड़ी बड़ी बत्तियां हैं संसार की, क्योंकि यहाँ पर जीवन है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में बत्तियां नहीं होती, क्योंकि वहां पे ये जीवन नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए मूल वतन है साइलेंस की दुनिया, तो साइलेंस की दुनिया में बाबा ले जाने के लिए आया। आज की मुरली में वरदान था संगठन के किले को मजबूत करने वाले क्या करेंगे। संगठन के किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा बाबा। हमने दादियों को देखा, सबको देखा, संगठन के लिए जान भी कुर्बान कर देते। संगठन को एक पकड़ के रखा, संगठन को एक बना के दे। संगठन का किला टूटना नहीं चाहिए। संगठन के किले को मजबूत बनाने वाले, इस किले की एक ईंट भी कमजोर हुई ना, निकल गई, तो ये ना सोचो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, किला कमजोर पड़ जाएगा। एक भी ईंट कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, सबकी संभाल करनी है, सबको साथ लेके चलना है, तब बनेंगे सर्व के स्नेही और संतुष्ट आत्मा। फिर बाबा ने स्लोगन में आज कहा कि बच्चे जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तो कहेंगे क्या पवित्र आत्मा। तो हम सोचें हमारा हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त है, किसी भी कर्म से किसी को दुख ना हो, कोई हर्ट ना हो, सबको ऐसे ही यथार्थ तरीके से कर्म करें और युक्ति युक्त करें, तब बाबा ने कहा तो कहेंगे पवित्र आत्मा। आज बाबा ने कहा संकल्पों की शक्ति को जमा करके बच्चे इसको सेवा में लगाओ। इसमें अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने बताया जब हर एक बच्चा 100% और सेवा प्रति व सेवा के उमंगों में यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे जब होते हैं, तो उसका बीज फल जो है स्वतः ही फिर वो सेवा के निमित्त बनते हैं। ऐसे बच्चे तुम्हें सेवा के निमित्त बनना है। अपने शुद्ध संकल्पों रूपी बीज को पावरफुल बनाओ। बीज अगर पावरफुल होगा तो सेवा स्वतः होती जाएगी, बीज ढीला ढाला होगा तो सेवा भी ऐसे। बीज बड़ा पावरफुल, कोई भी संकल्प करो बड़ा पावरफुल,
तब उसकी रिजल्ट देखो कितनी अच्छी निकली। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की